गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन एट योर प्लेस। बेटा, अपना एक टॉपिक चल रहा था अब्बासी रेवोल्यूशंस। ठीक है, वो कंप्लीट होने के बाद में द ब्रेकअप ऑफ द खलीफा एंड द राइज ऑफ सल्तनत, ये चल रहा था। वो वीडियो पूरा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बीच में ही ब्रेक करना पड़ा। और आप अपन उसके आगे चलते हैं। तो अपन बात कर रहे थे जो मंगोल जो पीपल थे, ये इस वाले बगदाद वाले रीजन के ऊपर आने लग गए। ठीक है, जो पहला गजनी एम्परर जो था एस्टेब्लिश किया, उसका नाम था एल्पटीजिन। लेकिन कंसोलिडेशन मतलब क्या, वो कर पाया, लेकिन उसके टाइम में रेवोल्यूशन हो रहे थे, उन सभी को दबाकर जो बंदा है दूसरा महमूद ऑफ गजनी, वो उसने उस एरिया के ऊपर वेल एस्टेब्लिश एम्पायर एस्टेब्लिश किया। ठीक है, अच्छा, बुयुद जो थे गजनवी वाले मिलिट्री डायनेस्टी, जैसे बुयुद जो थे और जो गजनवी जो थे, ये मिलिट्री डायनेस्टी थी। मतलब कि ये लोग योद्धा थे, जन्मजात योद्धा वगैरह थे। ठीक है, वे दे प्रोफेशनल आर्मी, ये लोग क्या करते थे, प्रोफेशनल आर्मी रखते थे। प्रोफेशनल आर्मी मतलब होता था, जैसे पहले क्या होता था, राजा महाराजा कैसे काम करते थे, कोई लड़ाई होती थी तो इनके पास में थोड़ी बहुत सेना होती थी। उसके बाद ये क्या करते थे, गांव के जो किसान या गांव का जो भी आदमी, उनको इकट्ठा करते, मतलब पकड़ो हथियार और युद्ध के अंदर जाओ। तो उनको लड़ना नहीं आता था, तो वो प्रोफेशनल नहीं होंगे। प्रोफेशनल वो होगा जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाए। तो यह जो लोग बाग थे गजनवी और बुनीद, ये प्रोफेशनल सोल्जर्स रखते थे। कौन से प्रोफेशनल सोल्जर कौन होते थे उस टाइम? जो तुर्क होते थे एंड इंडियन, ये लोग होते थे। बट देयर सेंटर पावर वाज इन खुरासान एंड अफगानिस्तान एंड फॉर देम द अब्बासीज खलीफा वर नॉट राइवल बट असोर्ट। अच्छा, अब क्या हुआ, गजनी आने लग गए, इनके पास में तुर्किश सेना भी थी, इंडियन पीपल भी थे कुछ। ठीक है, और इनकी जो पावर जो थी खुरासान और अफगानिस्तान में, इन्होंने अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर लिया। अब्बासी जो थे, इन्होंने खलीफा को, जैसे मैंने पहले बताया, खलीफा को उन्होंने हटाया नहीं, क्योंकि खलीफा ही बाद में खलीफा को डरा धमका के ये कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, अब्बासी जो हैं ये भी क्योंकि अब्बासी सॉरी में खलीफा जो हैं, खलीफा का लिंक जो है डायरेक्ट पीपल्स के साथ में होता था, वो उनको एक प्रकार का धर्म गुरु मानती थी। आज भी जनता जो है, पीपल जो है, राजा की बात कम मानती है, धर्म गुरुओं की बात ज्यादा मानती है। तो वो का वो सिस्टम चल रहा था। तो अब्बासी जो थे, उन्होंने खलीफा को कभी नाराज नहीं किया, क्योंकि उन्हीं खलीफा ने अब्बासीज को वेल एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, महमूद जो था, अब जो महमूद ऑफ गजनी था उसकी बात कर रहे हैं। अब ये आ गया, ये राजा बन गया, लेकिन इसको पता था कि वो एक गुलाम का बेटा है, वो राजा कभी नहीं बन सकता। तो उसने क्या किया, वही खलीफा को पटाना स्टार्ट कर दिया, और खलीफा से ये चाहता था कि वो मुझको राजा की उपाधि दे दे। भाई राजा तो बन गया वो, ठीक है, जनता ने भी मान लिया, लेकिन अभी खलीफा ने नहीं माना। और जब तक खलीफा नहीं मानेगा, वो राजा वेल एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। यह चीज हर राजा जानता था, इसलिए वो लोग खलीफा को मनाने में लगे रहते थे। दी खलीफा वाज विल, और जो खलीफा जो था, वो भी कहीं ना कहीं चाह रहा था कि मैं जो सुन्नी जो हैं, ये जो गजनवी से जो आए, महमूद जो आए हैं, इनको मैं राजा बना दूं, जिसकी वजह से जो सिया जो हैं, जो हमारे ऊपर पावर से हमको दबा रहे हैं, वो हमको नहीं दबा पाएंगे। यानी कि उसने एक गुलाम के बेटे को इसलिए राजा मान लिया, क्योंकि वो जो सुन्नी सिया जो थे, सिया जो सुन्नी मैंने बताया, उन सिया से वो चिढ़ता था, इसलिए वो कहते हैं दोस्त का दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाली बात। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक सल्जक तुर्क जो थे, एंटर तुरान एज सोल्जर इन द आर्मी ऑफ द समानंद एंड क्या नाम है, काराखिन्स नॉन मुस्लिम। अच्छा, एक नई डायनेस्टी और आ गई, सल्जक तुर्क जो थे, ये एंटर हो गए तुरान में एज ए सोल्जर। तुरान जो था एरिया, उसमें एज ए सोल्जर्स के रूप में ये लोग एंटर हो गए इन द आर्मी ऑफ, कौन सी किस आर्मी के अंदर घुस गए ये लोग, समानिन्स और क्वाराखिन्स जो आर्मी जो थी, नॉन मुस्लिम तुर्क फ्रॉम फर्दर ईस्ट, नॉन मुस्लिम थे ये लोग बाग थे, और ईस्ट साइड से ये लोग आए थे। ठीक है, इन्होंने बाद में अपने आप को एक पावरफुल ग्रुप के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया। इन्होंने दो ब्रदर जो थे उनकी हेल्प करी इन लोगों ने, मतलब एक
सल्जक जो तुर्क थे, सल्जक एक एरिया होगा, वहां से ये एंटर हो गए। तुरांस के अंदर एक एरिया था, सोल्जर्स के रूप में ये एंटर हो गए। कौन सी एरिया में? सामानेंस और काराखेंस जो एरिया थे यहाँ पर। और धीरे धीरे अपनी पावर इन्होंने बढ़ाई और इन्होंने दो भाइयों को सपोर्ट किया, तुगरिल एंड चंगेरी बेग। ये दोनों कौन थे? ये भी वही कौन थे? ये मंगोलियन थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द चार्ज फॉलोइंग द डेथ ऑफ द महमूद ऑफ गजनी। जो महमूद ऑफ जो गजनी जो था, जिसकी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, गुलाम का एक बेटा था। इसकी डेथ होने के बाद में इन सल्जक जो तुर्क थे, इन्होंने जो उनके जो सक्सेसर जो थे तुगरिल्स, और बेटा भी आपको समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो मंगोल में है उसमें आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना छोटा सा ही ये समझ लो, ठीक है। जो सल्जक जो थे, इन्होंने उन भाइयों की मदद करी और फिर बाद में क्या किया, खुरासान को इन्होंने कैप्चर कर लिया 1037 में। मेड निशापुर देयर फर्स्ट कैपिटल। देखो, इन्होंने मरने के बाद में उन भाइयों की वजह से पावर गेन कर ली। अब इन्होंने एक राज्य बना दिया, लेकिन कैपिटल अपनी फिर चेंज कर ली। मैंने कई बार कहा है, कैपिटल हर बार ये चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जहां इनको लगता है कि ये एरिया हमारे लिए सेफ रहेगा, उसी एरिया को, सबसे सेफेस्ट एरिया को ये लोग कैपिटल बनाते थे। आगे चलते हैं। जो सल्जक जो थे, उसके बाद में इनका अटेंशन डाइवर्ट हो गया, वेस्टर्न पर्शिया और इराक की तरफ चले गए। यह एरिया बुइस जो थे उनके जरिए रूल होता था। एंड इन 1055 रेस्टोर्ड बगदाद टू सुन्नी रूल। और इन्होंने बगदाद को कैप्चर कर लिया, जहां पे सुन्नी जो थे उनका रूल होता था, ठीक है। अच्छा, जो खलीफा जो थे, जिनका नाम था अल कायम, कॉन्फ्रेड ऑन तुगरिल बेग टाइटल ऑफ सुल्तान इन मूव देयर मार्क द। अच्छा, इस जो खलीफा जो था अल कायम, उन लोगों ने, तुगरिल बेग जो थे, उन्होंने उस खलीफा से सुल्तान की डिग्री ले ली। मैंने कई बार कहा है, हर राजा खलीफा को हटाना भी चाहता था, लेकिन हटा नहीं सकते थे, और कहीं ना कहीं पावर जो है उसी खलीफा से उनको मिलती थी। तुगरिल बेग एंड मार्क द सेपरेशन ऑफ द रिलीजन एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। उन्होंने कहा कि आप मुझको सुल्तान बना दो और ये कह दो धर्म और पॉलिटिकल अथॉरिटी अलग अलग है। यानी कि अब खलीफा का काम क्या रह गया? सिर्फ लोगों को धर्म की शिक्षा देगा। अब उस खलीफा का पॉलिटिकल में या राजा के दरबार में इंटरफेयर नहीं होगा, क्योंकि पहले वो राजा को सलाह वगैरह देते थे। जब तो मैंने कहा ब्रेकअप ऑफ द खलीफा। आगे चलते हैं। द टू सल्जक ब्रदर रूल टुगेदर इन अकॉर्डेंस विद द ट्राइबल नोशन। ये जो टू सल्जक ब्रदर थे, इन्होंने ट्राइबल के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने शासन किया। बाद में उन्होंने अपने जो नेफ्यू जो था उसको इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। और अल्प आरासलन जो था, उसका नेफ्यू जो था वो बन गया। ड्यूरिंग अल्प आरासन रेन द सल्जक एम्पायर एक्सटेंडेड टू एंटोलिया मॉडर्न टर्की। और उस नेफ्यू के टाइम में जो इनका एम्पायर है वो तेजी से बढ़ा, और जो मॉडर्न टर्की है वहां तक ये पहुंच गया था। From the 11th to the 13th century, there were a series of conflict between European Christian and the Arab state. 11th से 13th century के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे यूरोपियंस के बीच में, यूरोपियन क्रिश्चियन जो थे उनके बीच में, और अरब स्टेट्स के बीच में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो मुस्लिम जो थे ये यूनाइट होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। पहले ये मुस्लिम आपस में ही लड़ रहे थे, अब धीरे धीरे ये यूनाइट हो गए। अब इनकी जो लड़ाई है ये क्रिश्चियंस के साथ में होने लग गई। ध्यान रखना अब इस चीज का, काफी कुछ चेंज हो गया अब इसके बारे में। अब इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बिलो में। 13th सेंचुरी थी, मुस्लिम वर्ल्ड फाउंड इटसेल्फ ऑन द वर्ज ऑफ ग्रेट डिजास्टर। और 13th सेंचुरी के बाद में जो मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसको एक नए खतरे का आभास होने लग गया। दिस वर्ड द थ्रीट फ्रॉम द मंगोल। यह कहां से आ गया? मंगोल से इनको खतरा स्टार्ट होने लग गया। मंगोलियन कहां से थे? चाइना से ऊपर
चाइना और रशिया के बीच में एक छोटा सा एरिया होगा, देखना, उसको मंगोल कहते हैं। इन मंगोलियन ने क्या थे, मंगोलियन जो थे ये अपने एरिया, इनका काम था खाना बदोश, मतलब ये क्या करते थे, बहुत बड़ी आर्मी रखते थे, सारे के सारे योद्धा वगैरह होते थे, और मारकाट में ये लोग ज्यादा विश्वास रखते थे। कहीं पे भी सेटल लाइफ ये लोग नहीं रहते थे, इनका काम होता था सिर्फ पैसा कमाना, लूटपाट करी पैसा मिला। एग्रीकल्चर पे ये लोग विश्वास नहीं करते थे, सेटल लाइफ के ऊपर ये विश्वास नहीं करते थे। अब मंगोलियन का अरब साइड में इंटरफेयर स्टार्ट हो गया, और इन्होंने जो सेटल पीपल जो थे मुस्लिम्स वगैरह, इनके ऊपर इन्होंने अटैक स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब आ गया क्रूसेड्स। क्रूसेड्स का मतलब हो गया रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि धर्म युद्ध। अब जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मुस्लिम इकट्ठे हो गए और इनका यूरोपियंस के साथ में लड़ाई स्टार्ट होने लग गई। ये था अरब और ईरानियन, जो अपन जो टॉपिक चल रहा था वो। इन द मिडाइवल इस्लामिक सोसाइटी, क्रिश्चियन जो थे उस टाइम में, लोग बाग उनको कैसे जानते थे, पीपल ऑफ द बुक। इनको पीपल ऑफ द बुक लेके जानते थे, क्योंकि क्रिश्चियन जो थे, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, वो नए एरिया में अंदर एंटर करते थे। ये लोग जीजस जीजस करते रहते थे, एक बुक लेके चलते थे, लोग बाग इनको कहते थे किताब वाला आदमी आ गया। किताब वाला आदमी इनको इसलिए कहते थे क्योंकि इनके पास में खुद का एक रिटन रिसोर्स था, जिसको टेस्टामेंट और इंजिल बोलते थे, और इनके ऊपर जल्दी से कोई पर्सन अटैक भी नहीं करता था। यह लोग मर्चेंट्स के रूप में आते थे, पैसेंजर्स के रूप में आते थे, स्कॉलर्स के रूप में आते थे, ट्रैवलर्स के रूप में आते थे, यानी कि इनको आसानी से घूमने फिरते थे, कोई जल्दी से इनको परेशान या कुछ बोलता नहीं था। ठीक है, अच्छा, यह जो जिस एरिया में घूमते थे वो एरिया कभी बेंजेंटाइन एम्पायर के अंडर में वो एरिया आता था। ठीक है, नोटेबली होली लैंड ऑफ फिलिस्तीन, और उसको फिलिस्तीन की होली लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो जेरूसलम जो था एक होली प्लेस मानी जाती है क्रिश्चियंस के लिए। वाज कॉन्क्वर्ड बाय द अरब, अरब लोगों ने उस एरिया को जीत लिया था 638 में। बट इट वॉज एवर प्रेजेंट इन क्रिश्चियन इमेजिनेशन एज द प्लेस ऑफ जीसस। लेकिन जो क्रिश्चियन है वो जीतने के बावजूद भी उस एरिया को अपना ही एरिया मानते थे, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि इस एरिया पर कभी जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, और उसी जगह पर क्रूसिफिकेशन फिक्शन हुआ था, यानी कि जीसस क्राइस्ट को उस क्रॉस के ऊपर चढ़ाया गया था। ठीक है, और उनके बाद में उनकी डेथ हो गई थी। इस वजह से वो लोग उसको एक पिलग्रिमेज सेंटर मानते थे। दिस वाज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ मुस्लिम इन क्रिश्चियन यूरोप। ठीक है, अब जो था हॉस्टिलिटी टुवर्ड द मुस्लिम वर्ल्ड बिकेम मोर प्रोनाउंस इन द 11th सेंचुरी। मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ जो दुश्मनी है वो 11th सेंचुरी में और तेजी से बढ़ी, क्योंकि नॉर्मन्स मतलब नॉर्वे के पीपल, हंगरी एंड सम स्लव्स, एक डायनेस्टी थी, हैव बीन कॉन्क्वर्ड टू क्रिश्चियनिटी। इन सभी को क्रिश्चियनिटी में इन लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। अब जो मुस्लिम है सिर्फ वो ही एक क्रिश्चियन के दुश्मन बचे थे। ठीक है, देयर वाज आल्सो ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप इन 11th सेंचुरी। और जब कोई नई ट्राइब्स आती है नई एरिया में, तो उस एरिया में सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं। मैंने आपको बताया नया राजा आएगा, नया अपने हिसाब से सिस्टम को चलाएगा। ठीक है, अब क्रिश्चियनडम एंड द इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में दुश्मनी होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जेरूसलम जो एरिया था उसको अरब जो पीपल थे उन्होंने कॉन्क्वर्ड कर लिया था, और वो उस एरिया को आजाद करवाना चाहते थे। अच्छा, जो क्लर्जी थे, क्लर्जी का मतलब होता है पुरोहित वर्ग, धर्मगुरु वगैरह, एंड द वॉरियर क्लास जो राजा वगैरह होते हैं, ये वर मेकिंग अफर्ट्स टू एंसर, ये दोनों के दोनों ही चाहते थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाए। मुस्लिम लोग बाग थे, उनके धर्मगुरु राजा चाहते थे हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को जीते। क्रिश्चियन जो हैं वो ये कहते थे कि हम लोग हमारी जो पवित्र लैंड है उसको आजाद कराने के लिए हमें लड़ाई लड़नी है मुस्लिमों के साथ में। ठीक है, अब क्या हुआ, अफर्स स्टेबिलिटी, और अपनी स्टेबिलिटी के साथ साथ में वो चाहते थे कि एग्रीकल्चर और ट्रेड भी बढ़े। दोनों ये चाहते थे, दोनों लड़ाई तो चाहते ही नहीं थे,
वो सिर्फ ये चाहते थे कि हम एक को हरा दिया, बस अब हमारा ही सारा कुछ चलता रहे, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिलिट्री कॉन्ट्राफिकेशन बिटवीन कंपीटिंग फेडरल प्रिंसिपल एंड रिटर्न ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइज बेस्ड प्लंडर वर सर्टेन। अच्छा, अब दोनों ही डायनेस्टी जो थी वो ये कहती थी, दोनों ही सोसाइटी पीपल ये कहते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया के ऊपर पीस और ये सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, और जो लूटपाट होती है जिसमें जो कॉमन पर्सन है वो बहुत परेशान होता है, इनको परेशान करना बंद करना चाहिए, ठीक है। ऑल मिलिट्री वायलेंस वार फॉरबिडेन। दोनों ने मिलकर यह तय कर लिया कि एक पर्टिकुलर एरिया में मिलिट्री अटैक्स नहीं होंगे। एक पर्टिकुलर कैलेंडर, जैसे मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का जो इंपॉर्टेंट कैलेंडर माना जाता है 25 दिसंबर के आसपास में, तो वो उस टाइम में वो लोग लड़ना नहीं चाहते थे। और इसी तरह से जो मुस्लिम्स वगैरह होते हैं, ये रोजा वगैरह रमजान वगैरह रखते हैं, तो ये अपने उस टाइम पीरियड में लड़ना नहीं चाहते थे। इन्होंने बहुत सारे अपडेट्स किए, उन्होंने कहा कि अपन एक दूसरे के धर्म गुरुओं को कष्ट नहीं देंगे, प्लस में कॉमन पर्सन को अपन नहीं कहेंगे, लड़ेंगे अपन आपस में ही, मतलब सैनिक सोल्जर ही लड़ेंगे, बाकी पीपल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड अगेन सर्टेन वल्नरेबल सोशल ग्रुप सच एज द चर्चमैन एंड द कॉमन पीपल। द पीस ऑफ गुड डिफ्लेक्ट द एग्रेसिव टेंडेंसी ऑफ फेडरल सोसाइटी। और उन्होंने इस युद्ध को किस नाम से खत्म किया? द पीस ऑफ गॉड मूवमेंट चलाया। उस पीस ऑफ गॉड मूवमेंट का मतलब है कि जो कमजोर या वीकर सेक्शन सोसाइटी का है उसको अपन परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होने लगा, इनमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। अब इनकी जो लड़ाई थी, इन पीपल्स की लड़ाई जो थी उन लोगों के खिलाफ हो गई जो इनकी बातें नहीं मानते थे। जैसे मान लीजिए आस्तिक और नास्तिक, आपने नाम सुने होंगे। आस्तिक वो होता है जो भगवान में विश्वास करता है, नास्तिक वो होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। अगर आस्तिक लोग कि नास्तिक की पिटाई करते हैं तो उसको बड़ा ही समझा जाता था, हाँ ठीक है ये भगवान की पूजा नहीं करता, इसकी पिटाई करो, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों ने ये सिस्टम चालू कर दिया, नॉन बिलीवर्स जो विश्वास नहीं करता था उसके साथ में। अब क्या हुआ, डेथ हो गई 1092 में। मलिक शाह जो थे उसकी डेथ हो जाती है। जब सल्जक जो सुल्तान थे जो बगदाद के, वाज फॉलोड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिज एम्पायर, उसके एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन विक्टन स्टार्ट हो जाता है। दिस ऑफर द बेंजेंटाइन एम्पायर। अब मैंने क्या कहा, ये जो मलिक शाह थे ये कौन थे? अरब रूलर थे। ये मर जाते हैं, मर जाने के बाद में क्या होता है, मैंने कहा कोई वीक सक्सेसर आ जाता है तो वो राजा का राज्य जो है बिखर जाता है। वो जब राजा का राज बिखर जाता है तो जो उसके दुश्मन होता है उसको मौका मिल जाता है कि वापस अपना पावर बढ़ा सके। तो बेंजेंटाइन जो एम्पायर जो था, एम्परर जो था जिसका नाम था एलेक्स फर्स्ट, वो चाहता था, उसको चांस मिला कि मैं एशियन माइनर और नॉर्दर्न सीरिया वाला जो इलाका है उसको जीत लूं। और इसके लिए उसको किसने कहा? पॉप अर्बन जो सेकंड जो बंदा था, उनका वही पृष्ठ जो था, क्लर्जी वर्ग जो था, वो उसने कहा कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आप इसको गेन करो। इन 1095 the Pope joined the Byzantine Emperor in calling for a war in the name of God to liberate the Holy Land। उसने लोगों को इकट्ठा किया, राजा को कहा कि तुम लड़ाई चालू करो और होली लैंड को वापस गेन करो, ठीक है। बिटवीन 1095 एंड 1291 वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन प्लान एंड फोर्ट वॉर अगेंस्ट मुस्लिम रूलर। उन्होंने प्लानिंग करी और मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ लड़ाइयां स्टार्ट कर दी। कहाँ स्टार्ट करी? कोस्टल प्लेन जो था, ईस्टर्न मेडिटेरियन वाला जो एरिया था, वहां से इन्होंने वॉर स्टार्ट किया। दिस वॉर वार लेटर डेजिग्नेटेड एट क्रूसेड। और इस वार को बाद में नाम दिया गया धर्म युद्ध। धर्म युद्ध के नाम से क्या होता है, कॉमन पीपल आसानी से उस लड़ाई के अंदर एंटर हो जाता है। जो फर्स्ट क्रूसेड, तो क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई, तो फर्स्ट क्रूसेड जो था 1098 से 99 में, इसमें जो सोल्जर थे फ्रांस और इटली से आए हैं, और इन्होंने जो सीरिया का जो एरिया था एंटीओक करके हैं उसको अपने काबू में ले लिया और जेरूसलम को जीत लिया। देयर विक्ट्री वार अकम्पनीड बाय द, जब उन्होंने इस एरिया को जीता तो इस एरिया में जो उनको मुस्लिम्स मिले, ज्यूस मिले, और उन्होंने उन लोगों को बड़ी बेदर्दी से मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस चीज के बारे में
क्रिश्चियन ने और मुस्लिम्स ने के जो राइटर्स थे, इन्होंने दोनों ने ही अपनी अपनी बुकों में लिखा है कि बहुत बड़ी लेवल के ऊपर मारकाट की गई। मुस्लिम जो थे, इन क्रिश्चियंस को फिरंगीज के नाम से जाना जाता है, फिरंगी बोलते थे उनको ये लोग, और इन फिरंगियों ने बहुत बुरा हाल हमारा किया है। ठीक है, अच्छा, इन फ्रैंक्स जो थे, फिरंगीज वगैरह क्रिश्चियंस को बोलते हैं, इन्होंने क्रूसेड स्टेट्स इन द रीजन, सीरिया फिलिस्तीन वाले एरिया को जीत लिया। ठीक है, कलेक्टिवली दीज टेरिटरी वर नोन एज आउट्रेमर, इस एरिया को आउटेमर नाम से जाना जाता था। यानी कि मैं अब आपको सीरिया फिलिस्तीन वाला एरिया नहीं बोलूंगा, ये आउट्रेमर वाला एरिया बोलूंगा। ठीक है, एंड लेटर क्रूसेड वर डायरेक्ट एज डिफेंस एंड एक्सपेंशन, और बाद में कई सारे धर्म युद्ध लड़े।